जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल आर के मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आपको ये रेशियो के इस तरीका रेशियो समझाया जाएगा जो कि सीधे आपका दिमाग में उतर जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न को हल करते हैं। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.3% के बराबर होता है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? चलिए देखिए, बहुत आसान तरीका से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। और ये जो है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए है। चलिए देखते हैं। कहता है कि योगफल दूसरी संख्या का योगफल दूसरी संख्या का दूसरी का 333.1/3% के बराबर है। तो अगर इसको हम पूर्णांक को तोड़ते हैं तो 333 तिया 999 एक 1000 यानी 1000 1000/3 और ये परसेंट के बदले 100 नीचे गुना हो जाएगा यानी 300 1000/300 20 काटते हैं तो ये रियली बचता है 10/3। तो देखिए क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या योगफल दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 10/3 है ये योगफल। तो दूसरी संख्या 3 है जबकि योगफल 10 है। तो पहली संख्या जब दूसरी 3 हो रहा है और दोनों का योगफल 10 है तो पहली संख्या 7 होगा। ये आंसर हुआ। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 6:7 अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू तथा आर के हिस्से में क्रमशः 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। कुल राशि का अनुपात क्या थी? तो फिर देखिए, पी क्यू आर ये सभी अनुपात में है और कह रहा है इसका अनुपात है 6:19:7 और 200 रुपया क्यू, ये 200 रुपया यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को देता है तो मान लिए कि सभी में x लगा दीजिए पहले। तो देखिए कहता है क्या, यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे, आर देता है क्यू को, तो मान लिए ये देता है 200 रुपया तो ये -200 होगा, और इसको देता है तो ये +200 हो जाएगा। ये प्लस में 200 हो जाएगा और ये सभी रेशियो में है और इसका रेशियो रियली में बता रहा है कि 3:10:3 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसमें है क्या कि अनुपात जो है समानुपात 3 ठो है तो इसमें 2 ठो लेना है। तो 2 ठो लेना है तो एगो किसी को न किसी को काट देना है। हम किसी को भी ले सकते हैं, 2 गो, मान ली इसको काट दिए या इसी को काट देते तो हो जाता। तो भीड़ को भीड़ से गुना कर दीजिए और दूर को दूर से गुना कर दीजिए। तो कहने का मतलब है
सॉरी, तो उल्टा हो गया। तो गुना कर दीजिए, छोतिया 18x, छोतिया 18x बराबर सातिया 21x और माइनस 600। तो ये x इधर चला आएगा, तो 18 में से 21x जाएगा, माइनस 3x बचेगा बराबर माइनस 600। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 200, यानी x बराबर 200 आ जाएगा। अब कह रहा है कुल राशि क्या थी, तो कुल राशि का मतलब हुआ 6x, 19x, 7x। तो जोड़ लीजिए कितना होता है, 19 और 6 25, 25 और 7 32, यानी 32x। 32x होता है, तो x के जगह 200 आया, तो 32 दूना 6400 आया। यानी कहने का मतलब है कि इसका कुल राशि 6400 रुपया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5, 8, 12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 रुपया, तो पी की राशि क्या थी। तो देखिए इसको सवाल को हल करते हैं। कहने का मतलब है कि पी क्यू आर रेशियो में 5:8:12 है, और रियली में क्यू और आर का कुल भाग 560 है, 560 है। और यहाँ क्यू और आर का भाग 12 + 8 20 है। तो कहने का मतलब है वास्तविक में 560 है और अनुपात में 20 है। तो पूछ रहा है क्या कि पी का भाग क्या होगा। तो पी का भाग क्या होगा, तो पी का यहाँ दिल है 5 से गुना कर देंगे। 5 से काटिए 5 चौका 20 और 4 से काट दीजिए 14 चौका 56, यानी 140। यानी इसका आंसर 140 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। तो चलिए देखिए, मतलब एक संख्या का, मान लीजिए एक संख्या x लिए, तो x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो मान लीजिए दूसरी संख्या y है, तो y का 100% तो अपने आप में होबे करता है, ये 100% है। कहता है जोड़ा जाता है तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर दूसरी का 140% हो जाता है, 140% हो जाता है। तो देखिए x का 30%, x का 30% बराबर y का 140%, y का 140% घटाओ y का 100%, तो बराबर बचेगा कितना, इधर बच जाएगा y का 140% में से 100% चला जाएगा, तो y का 40%, y का 40%, और इधर जो है बच जाएगा x का 30% बराबर। अब बताइए परसेंट काट दीजिए, ये 0 0 काट दीजिए और उलट दीजिए, इसका आंसर 4:3 आएगा, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 4:3। चलिए 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है। राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाता है। श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा है। तो देखिए भाई जी, ये तो सवाल रेशियो में बता रहे हैं, लेकिन ये सवाल है रियली रूप से एवरेज का, और एवरेज के नियम से हम बता रहे हैं। ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, एवरेज चैप्टर पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आएगा। चलिए हम बता देते हैं
राम और श्याम, यानी ये राम है और ये श्याम है, इसका अनुपात 5:4:5 है। यदि राम के वजन में 10% बढ़ता है, यानी इसका वजन में 10% बढ़ रहा है, तो दोनों के वजन में 15% बढ़ जाता है। तो मान लिया यहाँ दोनों का वजन 5×4=9 किलो हो जाता है, 5×4=9 किलो हो जाता है। तो दोनों के वजन में यहाँ बढ़ोतरी हो जा रहा है 15% का, 15% का। तो 15% का वजन हो जा रहा है, तो निकालना है श्याम का कितना बढ़ोतरी है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें शेष में माइनस होता है और टोटल में प्लस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये शेष का नियम लग रहा है। तो शेष यानी इसको जो है ले जाना था 15, ले गया 10 ले गया, तो अच्छा बात है, प्लस में रहा। कितना प्लस में रहा? 5। तो 5×4=20 रहा प्लस में। और निकालना किसका? श्याम का। तो 5 से इसमें भागा दे देंगे, तो 5×4=20, 4 बार में कट जाएगा। तो 15×4=19%, यानी कि 19% से इसका बढ़ोतरी हुआ। ये आंसर हुआ, इसका आंसर 3 हो जाएगा।